प्राचीन भारत में कपिलवस्तु के निकट एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया किसा गौतमी। किसा अर्थात पतली, दुबली, क्योंकि वह जन्म से ही कमजोर थी। उसके माता पिता गरीब ब्राह्मण थे, मजदूरी करके किसी तरह जीवन चलाते थे। गांव वाले अक्सर उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते। अरे ये कमजोर सी लड़की, इसकी शादी कौन करेगा? लेकिन किसा गौतमी मेहनती थी। सुबह से शाम तक घर का काम, जंगल से लकड़ी लाना, पानी भरना सब करती। धीरे धीरे वह युवती बनी, पर गरीबी के कारण कोई वर नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी का बेटा आया, सुधीर। उसने किसा गौतमी को देखा और उसकी सादगी से प्रभावित हुआ। पर ये लड़की अलग है, सरल है, मेहनती है। मैं इसी से विवाह करूंगा। अरे ये दुबली पतली लड़की, बिना दहेज वाली, हमारे घर की बहू। पर सुधीर नहीं माना और दोनों का विवाह हो गया। अमीर घर में कदम तो रख दिए, लेकिन वहाँ उसका जीवन आसान नहीं था। तू गरीब घर से आई है बहू, तेरा तरीका हमें पसंद नहीं। कितना भी काम कर ले, तेरे बस का कुछ नहीं। किसा गौतमी दिन रात मेहनत करती, पर सम्मान नहीं मिलता था। सुधीर उससे प्रेम करता, पर परिवार के सामने चुप रहता। क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? एक साल बाद किसा गौतमी गर्भवती हुई और पूरे परिवार में खुशी फैल गई। जब एक सुंदर बेटा पैदा हुआ, नाम अनिक, तो सब उसका सम्मान करने लगे। अरे बहू, अब तो तू हमारे घर की लक्ष्मी बन गई। किसा गौतमी अब सच में खुश थी। अनिक उसकी दुनिया था, पर अनित्यता, बुद्ध का नियम, हर जगह लागू होता है। एक दिन अनिक को तेज बुखार आया। वैद्य आए, दवा दी, पर असर नहीं हुआ। रात भर गौतमी उसे सीने से लगाए रोती रही। मेरे बच्चे, मेरी सांस, मुझे मत छोड़। सवेरे सवेरे अनिक की सांसें थम गई। किसा गौतमी पागल सी हो गई। वो अनिक के शव को गोद में लिए गांव-गांव घूमने लगी। कोई दवा दो, मेरा बेटा बीमार है, इसे ठीक कर दो। बहन, सच्चाई मान ले, वो नहीं रहा। नहीं, वो सो रहा है, कोई चमत्कार होगा। किसी ने उसे बताया कि पास ही जेतवन विहार में भगवान बुद्ध हैं, महान चिकित्सक। बहन, बुद्ध के पास जा, वे कुछ कर सकते हैं। उम्मीद की किरण के साथ वो बुद्ध के पास पहुंची। हजारों लोग बैठे थे और बुद्ध शांति से विराजमान। भगवान, मेरा बेटा बीमार है, इसे जीवित कर दीजिए, दवा दीजिए। पुत्री, मैं तेरे बेटे को ठीक कर सकता हूं, पर पहले तू शहर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ला। शर्त यह है कि वे उसी घर के हों जहां कभी कोई मरा ना हो। बस इतनी सी बात, मैं अभी आती हूँ। वो हर घर पर गई। बहन, एक मुट्ठी सरसों के बीज दे दो। क्या आपके घर में कभी किसी की मौत हुई है? हाँ बहन, मेरी सास अभी पिछले वर्ष ही गई। बहन, एक मुट्ठी सरसों के बीज दे दो। क्या आपके घर में कभी किसी की मौत हुई है? हमारा बेटा युद्ध में मारा गया। तीसरा, चौथा, हर घर में कोई न कोई मृत्यु का किस्सा था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आंसू बह रहे थे, पर इस बार दर्द से नहीं, समझ से। क्या दुनिया में कोई ऐसा घर है जहां मौत ना आई हो? सब दुखी हैं, दुख मेरा अकेला नहीं, यही सत्य है, यही अनित्यता है। बुद्ध के सामने लौटी। पुत्री, बीज लाई? भगवान, सरसों तो सब जगह है, पर ऐसा घर कहीं नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो। मैं समझ गई, मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा। सही कहा गौतमी, अनित्यता ही सत्य है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, फिर चिंता कैसी? किसा गौतमी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। अब उसके हृदय में शांति थी। भगवान, मुझे शरण दीजिए, मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। आओ पुत्री, संघ में तुम्हारा स्वागत है। गौतमी ने ध्यान किया। 3 लक्षण, अनित्यता, दुख और अनात्मा को समझा। धीरे धीरे उसका मन निर्मल हुआ, पीड़ा मिट गई। एक दिन गहरे ध्यान में उसने अरहंत पद प्राप्त कर लिया, पूर्ण मुक्ति।
उसके शब्द थेरी गाथा में दर्ज हुए। मैंने अनित्यता को देखा है, अब कोई दुख नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, फिर चिंता कैसी?